जब मोदी जी इजराइल गए थे तो मैं एक हिंदी न्यूज चैनल पे था, तो वहां जो प्रेजेंटर है मुझे पूछ रही, सर मोदी जी क्या यहाँ बोलेंगे कि पीस की बात करने के? मैंने कहा नहीं, पीस की बात नहीं करने, मोदी इजराइल के साथ खड़े होने गए हैं और ये अपना बिल्कुल स्टैंड भारत क्लियर करा, नहीं सल्यूट मोदी फॉर डूइंग दैट व्हाट ही डिड। इजराइल के साथ खड़े हुए, बहुत खड़े हुए, और वो बिल्कुल सही है और वो खड़े हुए और बिल्कुल यही। और आज मैं आपको कह रहा हूं, देखिए मेरी बात सुनिए, आई एम स्ट्रेचिंग माई नेक आउट एंड टेलिंग यू डेट और टाइम के साथ ये युद्ध होके रहेगा। 90% चांस है युद्ध होगा, 10% चांसेस है मैजिकल डील में फॉल। 10%, चलिए 20 80 20 कर लेते हैं, ये नहीं है। 80% युद्ध होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का युद्ध होगा। ट्रंप को निर्णायक दी चाहिए, ही डजंट बिलीव इन कॉम्प्रोमाइज। ट्रंप पहले कह चुका है, मैं किसी एग्रीमेंट, किसी कॉम्प्रोमाइज को मानते नहीं। अगर अब की बार कब्जा करना है, जमीन पे कब्जा करना पड़ेगा। याद कीजिए इसने ग्रीनलैंड के परिप्रेक्ष्य में कहा था, अगर आपको पूरा चाहना है तो आपको जमीन पे कब्जा करने पड़ेगा। डील और कॉन्ट्रैक्ट डोंट मेक सेंस। कॉन्ट्रैक्ट करते रहो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, जमीन पे कब्जा करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट की तो ड्यूरेशन होती है, जमीन आपकी होगी खत्म। जब बोला था आपका ग्रीनलैंड के साथ एग्रीमेंट है, व्हाई डू यू नीड टू कॉन्कर द ग्रीनलैंड? कहता लीज्ड हायर्ड या लीज्ड अकोमोडेशन पे पैसा नहीं लगाया जाता। अमेरिकन फोर्सेस कैन नॉट बी प्रोटेक्टिंग अ लीज्ड टेरिटरी। The territory has to be owned by United States of America for American forces to protect and ensure safety. I am quoting Trump in Greenland. वही लॉजिक यहां लगा के दीजिए, is exactly going to do the same. मोदी जी को उसने बताया कि नहीं भाई, हम कोशिश कर रहे हैं, डील वील हो जाए, कुछ मेडिएशन की बातें चल रही है, और ये जो आपकी बार तैयब अर्दोगन है, इसके तुम्हें कोई डील नहीं होगी, मैं आपको ये भी बता दूं। और अगर नहीं होगी तो भाई युद्ध होगा। युद्ध होगा तो ये हफ्तों के महीनों भी युद्ध चलेगा और हवा टाइट होगी, एनर्जी सप्लाईज खत्म होगी। हाँ, अमेरिका से बात चल रही है, भारत की सरकार कर रही है ऑल्टरनेट ऑफ एनर्जी, और अमेरिका के टैंकर आ रहे हैं एलपीजी के। रशिया से भी बात हो रही है, वहां से भी एनर्जी मंगाई जा रही है। जो बाकी विकल्प है, एलपीजी और थोड़ा पाइप गैस में लेके थोड़ी समस्या हो सकती है, थोड़ी बहुत पाइप गैस में एलपीजी को लेके होगी, मैं आपको सच बताऊं। और देश को किसी भी त्रासदी से निपटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। देश को किसी भी त्रासदी से निपटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अकस्मात हालात वहां खराब हो सकते हैं, इससे ज्यादा आपको आपके प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, इससे क्लियर मैसेज क्या देंगे। और अगर किसी के कानों में अब भी समझ नहीं आती, अगर किसी का दिमाग अब भी खराब है, और बहुत से लोगों ने कोशिश की मीडिया में भारत को इस जंग में घुसाए, घुसे नहीं, भारत नहीं घुसा जंग में। बहुत से लोगों का कैरियर इस जंग के बाद पूरा खत्म हो जाएगा, और उनका जो सो कॉल्ड एक्सपर्टीज है वो तेल लेने जाएंगी, दे विल ऑल गो टू तेल लेने, वो खत्म हो जाएंगे पूरे, और ये होने वाला है। ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है साहब मोदी जी का। मोदी जी को पता क्या होने वाला, ट्रंप ने बताया, क्योंकि इंडिया की मेजर एनर्जी आती है। और आज कतर ने 4C मेजर डिक्लेयर कर लिया, इंडिया को छोड़ के चाइना, काफी कंट्री को जिनको कतर गैस देता था, पूरे एलएनजी गैस को लेके 4C मेजर डिक्लेयर कर दिया। एक्ट ऑफ गॉड हम नहीं कर सकते, हम तेल हम आपको नहीं दे सकते। वॉर, एक्ट ऑफ गॉड, मतलब नेचुरल circumstances which are beyond the control of man, 4C मेजर में आते, वो डिक्लेयर कर दिया बॉस, they already declared it today. So what are we talking here? मैंने आपको बोला था कि 10-12 दिन में ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि मिडिल ईस्ट से पूरी ऊर्जा आना बंद हो। There's a possibility from Middle East all the energy coming to India can shut down, or energy going to world can shut down. वो परिस्थिति मुझे नजर आ रही है। देखिए ये ऑपरेशन है, ये निर्माण और सृजन वाला सिस्टम है। शरीर नश्वर होता फिर बॉन लेता है, हर विनाश के बाद सृजन होता, और विनाश जरूरी है। विनाश हुआ, महिषासुर से युद्ध हुआ, दुनिया भर के सनातन में युद्ध हुए, तो हमेशा विनाश हुआ, हमेशा नुकसान हुआ। पर वो विनाश, वो नुकसान, जैसे शरीर नश्वर है, वो विनाश और नुकसान होना भी आवश्यक है, ताकि एक नया सृजन, नया एक निर्माण हो। असुरों का संहार होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि असुर आपको जीने नहीं देंगे, या मान के चलिए असुर आपको जीने नहीं देंगे। और ये धर्म युद्ध है। मैं दाएं बाएं की बात नहीं करता, दाएं बाएं की बात करने में फायदा नहीं है, लोगों का टाइम बर्बाद मत करो। और ये मत समझो लोग जो आपको देखने आते हो बेवकूफ है। यू आर ऑल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, यू आर ग्रेट पीपल इन योर ओन फील्ड, एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग, एंड यू नो व्हाट आई मीन। मैं आपको सोर्स भी कोट करके बोलता हूं। और चलते तीसरे विषय पे, ईरान मूव। इजराइल में 2 डिवीजन है, एक जो हमारे हार्डकोर जीविश राइट विंग पार्टी है, वो किसी सीजफायर को मानने को तैयार नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार हैंग्स बाय थिन थ्रेड्स, और वो हेजगॉक वाला मसला भी है, पार्डन वाला, वो भी अभी लटक रहा है। और अब जो इनके इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है, इन पे आज असैसिनेशन हमला हुआ, अटैक हुआ, बट लकली ही सर्वाइव्ड। शायद जो उसने हमला किया उसको पकड़ा गया है। आयरन ड्रोम में सबोटाजेस के कुछ खबर आए हैं, कुछ
अटकलें लग रही है कि जो 2-3 बार थर्ड ने बैटरी मिसाइल्स को मिस किया, व्हाई डिड इट मिस इट, उसको लेके भी मतलब देयर आर स्पेकुलेशंस व्हिच आर गोइंग ऑन। तो इजराइल में ये राइट विंग लीडर्स को असैसिनेट करना बड़ी बात है। इससे बड़ी बात जिसको अटेम्प्ट किया वो बड़ी बात है। और जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर, उनका तो बेटा बेचारा लड़ते लड़ते अभी लेबनान में जख्मी हुआ है। बट दीज आर द पॉलिटिशियंस, दीज आर द लीडर जिनके बेटे लड़ते हैं, जिनके बेटे फ्रंट पे जाते हैं। ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियन नहीं है जहाँ मेरे कन्ने चक्कू है वो घूमता रहता बिल्लो, वो वाले पॉलिटिशियन नहीं है। दे आर सेंड देयर चिल्ड्रन आउट टू फाइट। तो ये आप मान के चलिए। अब सऊदियों का इतना पारा चढ़ा हुआ है, इतना नुकसान सऊदी और यूएई का हुआ है। आज भी 22 मिसाइल और शायद 17 ड्रोन दागे गए यूएई की तरफ। आज भी मिसाइलें और ड्रोन दागे गए सऊदियों की तरफ। सब फायदे, सब इल्हाक, सब इखलाक इज ऑल क्रैप। ये टेररिस्ट रजीम या आतंकवादी रजीम किसी को नहीं मानती है, तो हम तो डूबेंगे, सबको साथ ले डूबेंगे सनम। सऊदियों ने आज कहा है, सऊदी के मीडिया में जो खबरें चल रही है कि भाई हम नहीं चाहते कि युद्ध हो। अगर युद्ध होगा तो वी विल यूज आवर फोर्सी मेजर, जो हमारा पाकिस्तान के साथ मिलिट्री विल इन्वोक दैट, और पाकिस्तान इज बाउंड टू फाइट फॉर सऊदी अरबिया। दे हैव टू ओपन अ फ्रंट विद ईरान फ्रॉम देयर। और यहां से खबरें आ रही है कि जेडी वेंस कोई पाकिस्तान जा रहे हैं, ऐसा कुछ रूमर है। आई एम नॉट श्योर ऑन दैट, बट कुछ रूमर सुनने में जरूर आ रहा है कि भाई पाकिस्तान को लड़ना पड़ेगा। तुम ज़कात का हराम का माल खा के जिंदा नहीं रहोगे, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। फोकट में पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें पाकिस्तानियों, जो तुम अब तक खा खा के पेट तुम्हारे फूल रहे हैं। गो एंड स्टार्ट फाइटिंग। और सऊदी ये भी कह रहे, पुश कम्स टू शव, वी आर अंडर द न्यूक्लियर अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान। यानी कि अगर परिस्थिति के एक लाइन पार कर देती है तो पाकिस्तान हैज टू यूज न्यूक्लियर वेपन ऑन इट्स फेलो बरादर, इस्लामी शिया बरादर ईरान, टू प्रोटेक्ट माय सुन्नी बरादर सऊदी अरबिया। देखिए ये होता है, इसे कहते हैं परमानंद। अब बेटा पाकिस्तानियों क्या करोगे? अब तुम ईरानियों पे बम चलाओगे अपने सऊदी भाइयों को बचाने के लिए, तुम्हारे पड़ोसी हैं, और क्या होगा? न्यूक्लियर बम, इस्लामी बम कहीं भी तो काम आएगा, कभी तो पता लगेगा इन तिलों में तेल कितना है। लेट्स से हाउ मच कैन दे डू, हाउ मच कैन दे डू। और बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सारा प्रकरण कि ये कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये सऊदियों ने मतलब उंगली डाली है, भाई दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड दिस इज हाउ इट विल हैपन। अब 4 डिमांडें ईरानियों की है। ट्रंप की तो 15 कह रहा, 15 पे मान गए, मेरी 5-6 और है। ट्रंप की डिमांडों को 4 घंटे पहले अगराची ने बोला हम नहीं मान रहे, वी आर रिजेक्टिंग इट। अब स्टैंड बदल दिया, कह रहे कि हमारी 4 डिमांड है कि भाई लेजिटिमेसी दो, मिलिट्री एग्रेशन नहीं होगा, बेसिस खाली करोगे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आप इंटरवीन नहीं करोगे, और ये हमारी 4 डिमांड है। न्यूक्लियर वाली इन्होंने बात मान ली, न्यूक्लियर वाला बच्चा इन्हें बोलेंगे क्या, और बैलिस्टिक मिसाइल्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। ये हमारी 4 डिमांड है। और कह रहे हैं कि अब मुज्तबा खमेनी, जिसको ये नहीं पता वो जिंदा या मर गया, उसको ये नहीं पता वो हाले हयात है या फौत हो गया, वी डोंट नो इन विच वर्ल्ड ही इज राइट नाउ, गॉड ब्लेस हिज सोल इफ ही इज स्टिल अलाइव। तो अरे ये तो मरे हुए को कहते हो, खबरें तो यही आ रही है। अगर ये अब कह रहा कि मुझे अमेरिका के साथ डील करनी है, आप समझ रहे हो ना, यहां मुश्तबा के नाम के पर्चे फाड़े जा रहे हैं कि मुझे अमेरिका के साथ डील करनी है। अमेरिका का ऑनस्लॉट ऑन इजराइल, ऑन ईरान आज कम रहा है। अमेरिका व्यवस्था कर रहे हैं, ये सारे पार्टनर पहुंच गए हैं। देयर स्पेशल ऑप्स गाइज विल रीच ऑन फ्राइडे तक का ही टाइम दिया है। उसके बाद एक और जट्टा आ रहा ऑन द पैराट्रूपर्स और रेंजर्स, और जो मैंने आपको अभी बताया द काइंड ऑफ रेंजर्स और डेल्टा SAOR सील्स, स्पेशल सील यूनिट्स, दे मस्ट हैव रीच्ड मिडल ईस्ट बाय नाउ, क्योंकि इनके कल निकलने की बात थी। तो 12-24 घंटे में दे विल रीच मिडल ईस्ट नाउ। अस्फहान में इजरायलियों ने आज फिर बहुत बमबारी की है, बहुत विनाश किया है। ये जो आपका क्या लारीजानी का रिप्लेसमेंट एक रिटायर्ड रिपब्लिकन गार्ड को बनाया गया है, एक सम कमांडर, 75-80 साल का दिख रहा है। मैंने कहा जवान आदमी को बना के क्या फायदा, खर्च हो जाएगा। तो ये वैसे इनकी 75 साल उम्र है, तो खर्च भी होगा तो कोई ज्यादा दुख नहीं होगा। मतलब ये बड़ी किफायती रेट पे चल रहे हैं, राइट।